नमस्कार साथियों आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्या होता है रिलेशन, हमने पहली क्लास में सब कुछ सीखा था और आगे भी हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे और बारीकी से कॉन्सेप्ट को जानेंगे। साथियों एक बार मैं आपको बता दूं, रिलेशन का फंक्शन दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भैया प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक चीज़ लिंक करते चलेंगे पिछली क्लास से। साथियों रिलेशन एंड फंक्शन में हमने वॉइड एम्पैथी तक पढ़ा था, यूनिवर्सल पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी थी, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था। तो आज की जो क्लास में हम कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, अलग के बारे में जानेंगे कि क्या क्या रिलेशन से ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले रिलेशन की बात करें, जो हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था, आइडेंटिटी रिलेशन। तो क्या रिलेशन होता है बच्चों, आप मेरे को बताइए अगर आप पहली क्लास से जुड़े हुए हैं तो। साथियों आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी आइडेंटिटी रिलेशन की क्या होती है। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं और फिर से याद दिला दूं, ये मैंने आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए लिया है क्योंकि हम लिंक करते हुए चल रहे हैं और लिंक करने से आपके माइंड में छप जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन दोस्तों ऐसे रिलेशन होते हैं जिसका हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट उससे ही रिलेशन बनाता हो, उससे ही दोस्तों रिलेट करता हो। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। आपको ये नज़र आ रहा है दोस्तों, हर एक एलिमेंट उसी से रिलेट होता है। जैसे कि अगर कोई सेट दे रखा है 1 2 3, तो जो भी रिलेशन बनेगा दोस्तों, जो भी रिलेशन बनेगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, ये देखिए क्या यहाँ 1 2 और 3, इसी प्रकार 1 2 और 3। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन में जो रिलेशन होगा ना, वो आप अपने आप से ही संबंध रखता है। जैसे 1 1 से संबंध रखेगा, इसी प्रकार 2 2 से संबंध रखेगा और 3 3 से संबंध रखेगा, और कोई एलिमेंट्स अलग से रिलेशन नहीं बनाएगा। जैसे मैं आपसे ये बात कह दूं क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन में कि 1 2 से संबंध बना रहा है, ये पॉसिबल बचा नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था पीछे वाली क्लास में। साथियों आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहीं से चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, किस प्रकार हम रिफ्लेक्सिव को समझेंगे। देखिए आपको साथियों डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। क्या बोला, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उसमें ए क्या बोला, ए वो बिलोंग करेगा किसको, आर को। किसको, आर को। बस वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोस्तों आपके मन में ये डाउट जरूर आया होगा कि सर अगर मैं बातें करूं किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन की, तो इसमें भी यही बोला है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जो रिलेट करे वही क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क के बारे में समझते हैं। दोस्तों ये बात आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि फ़र्क क्या होता है। अगर क्वेश्चंस आप पुट करने लगे तो भैया आप अच्छे दिमाग से सीखने लगे हो। आइए समझते हैं कि फ़र्क क्या होता है। देखिए बच्चा, कोई ये अपना कोई ए सेट है, इसी प्रकार कोई ए सेट है, उसमें अगर मैं रिलेशन करूं 1 2 3, इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3, क्योंकि एक क्रॉस ए ले रहे हैं हम, ए का रिलेशन ए से ही बना रहे हैं। तो देखिए बच्चा कैसे हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। अगर मैं बात करूं, 1 का रिलेशन 1 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन बच्चा 2 के साथ हो सकता है, 3 का रिलेशन 3 के साथ हो सकता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया बच्चा आपको कि जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसका जो रिलेशन होगा वो अपने आप से संबंध तो रखेगा,
परंतु दोस्तों हम इसमें अपन कह सकते हैं कि एक का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है और एक का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है। इसी प्रकार 2 का रिलेशन 1 के साथ भी हो सकता है, 2 का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है और 2 का रिलेशन 3 के साथ। इसी प्रकार बच्चा 3 का रिलेशन 1 के साथ हो सकता है और 3 का रिलेशन 2 के साथ भी और 3 का रिलेशन 3 के साथ तो ऑलरेडी है। तो यहाँ से क्या समझ में आया बच्चा कि रिफ्लेक्सिव में एक तो होगा, परंतु उसके अलावा 1 के साथ 2 का भी होगा और 1 के साथ 3 का भी हो सकता है। समझ में आया? परंतु आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं हो सकता। एक का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उसी रिलेशन से होगा जो है। समझ में आया दोस्तों? आगे देखिए यहाँ क्या लिख रखा है, देखिए भैया, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए विल बी ऑलवेज टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहने का मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, परंतु रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी रिलेशन कहना पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बच्चा, इसी एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, इसी एग्जाम्पल में आपने सीखा था कि एक का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है। क्या? 2 के साथ भी हो सकता है, परंतु आइडेंटिटी में ये चीज़ नहीं होती। क्लियर ना ये बातें? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे सीखते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल है दोस्तों कुछ आइडेंटिटी रिलेशन के और कुछ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के। अगर ये समझ में आ गए तो आपके पूरे माइंड के अंदर छप जाएगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। दोस्तों पढ़ने का तरीका ही यही होता है कि आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को रिलेट करता जाइए, आपको आगे तक जाना है। तो देखिए क्या बोला है, कोई ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और उसके रिलेशन दे रखे हैं। दोस्तों ये क्या है? रिलेशन है, ये सब के सब रिलेशन है। तो आपको बताना है इसमें से आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है और दोनों कौन से है। चलिए आइए, अगर मैं बात करूं किसकी, 1 2, किसकी, 1 1 2 2 और 3 3 की, तो मुझे बताइए दोस्तों जो ये रिलेशन बनेगा, क्या जो ये रिलेशन बनेगा वो बच्चा आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और बच्चा रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा ही। क्लियर ना? ये दोस्तों देखिए आइडेंटिटी रिलेशन भी हो सकता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो सकता है। क्लियर दोस्तों? इतनी बात समझ में आई ना कि भैया आप सीख क्या रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जो अपने आप से ही रिलेट करे। तो इसमें सब कुछ है, देखिए 1 1 भी है और 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसी प्रकार अगर रिफ्लेक्सिव की भी बात करें तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए ए होगा रिफ्लेक्सिव, ए है होगा रिफ्लेक्सिव। तो इसमें देखिए 1 1 से संबंध बना रहा है, 2 2 से संबंध बना रहा है और 3 3 से संबंध बना रहा है। तो ये आइडेंटिटी भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। आपको रिफ्लेक्सिव समझना है तो ये आप याद रखिएगा कि वो एलिमेंट जो अपने आप से भी रिलेट करे और औरों से भी रिलेट करे वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए परंतु जरूरी नहीं औरों से रिलेट करे, अपने आप से तो रिलेट करना चाहिए। आइए अगर हम सेकंड रिलेशन की बात करें, ये बताना है कौन सा रिलेशन होगा। तो देखिए इसमें 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है और इसमें 1 3 का भी ऑर्डर पेयर बन रहा है दोस्तों। तो देखिए ये जो रिलेशन बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें 1 3 आ चुका है। क्या आ चुका है भैया? 1 3 आ चुका है। अगर 1 3 आ जाए तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाता, वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में और भी एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। क्लियर दोस्तों? इतनी बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा ये रिलेशन के बारे में बात करें तो बताइए मुझे। तो देखिए 1 1 ऑर्डर पेयर है, 1 2 है, 2 2 है। ना तो बच्चा ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। सेट्स में एलिमेंट कितने हैं दोस्तों? ऊपर की तरफ देखिए 3 एलिमेंट है,
1 2 3, तो जो रिलेशन बनेंगे वो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा और बाकी भी हो सकते हैं। और बाकी हो गए तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर इनमें से कम होगा तो वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगी? इसमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों 3 3 की, अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए तो, क्योंकि उसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, परंतु एक चीज़ नहीं है, क्या? 3 3 वाला ऑर्डर पेयर। क्लियर दोस्तों? और मुझे बताइए इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दोस्तों ना तो 3 3 है और इसमें एक्स्ट्रा रखा है कौन सा ऑर्डर पेयर? 1 और 2 वाला। तो आइडेंटिटी रिलेशन वो नहीं होता जो अलग अलग रिलेट करे। आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है दोस्तों जो अपने आप से रिलेट करे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताइए कि कौन सा रिलेशन है। देखिए 1 1 1 2 2 2 और 3 3। तो बच्चा बिल्कुल आसान है, 3 आपने एग्जाम्पल देख लिए, ये भी आप बता दोगे। तो बच्चा ने बताया कि सर ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों है? सर इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। और आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है सर क्योंकि इसमें 1 2 वाला रिलेशन बन रहा है। कौन सा रिलेशन बन रहा है दोस्तों? 1 2 वाला रिलेशन बन रहा है। देखिए ये आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर 1 2 वाला नहीं होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी कहलाता। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। ये रिलेशन बताइए कौन सा रिलेशन होगा। ये रिलेशन दोस्तों जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कौन सा रिलेशन होगा। साथियों आप बोलोगे सर ये जो रिलेशन है ये कोई भी ना तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव। क्यों सर? ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसके लिए आपको 3 3 भी चाहिए, उस 3 भी रिलेशन होना चाहिए और उसके लिए आपको क्या रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए दोस्तों 3 3 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ना तो ये आइडेंटिटी है और ये ना ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा तो भैया लाइक कर दीजिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे आपको। अगर ये चीज़ें समझ में आई, इस प्रकार अगर आप पढ़ोगे ना तो भैया एक दिन जरूर आगे बढ़ोगे और बिल्कुल ही मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अगर मैं बात करूँ अगले रिलेशन की तो ये बताइए मुझे साथियों, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो और इस प्रकार का नज़र आए तो ये दोस्तों एम्पिटी रिलेशन कहलाते हैं। कौन से रिलेशन? एम्पिटी रिलेशन। इसलिए बोल रहा हूँ भैया कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि लिंक करते हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशन बताइए दोस्तों, ये रिलेशन कौन सा होगा? हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, ये रिलेशन भैया होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इसमें ब्रैकेट ही नहीं दी गई है। अगर ब्रैकेट होगी ना तब हम इसको रिलेशन बोलेंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट ही नहीं दी गई है, तो ब्रैकेट नहीं दी गई तो कोई भी भैया ये रिलेशन नहीं होगा। इसके लिए ब्रैकेट होनी जरूरी है। सर उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में फ़र्क दिखाई दिया होगा और आप समझे भी होंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है और कौन सा आइडेंटिटी होता है। दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी कमी लग रही है तो कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या कमी है, उसका सुधार हो सकता है। हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो भैया प्लीज़ बताइएगा कि क्या सुधार करना है और कैसे आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भैया कर देना है। आगे चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा होता है वो आता है रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्या होते हैं सर? ये किस चिड़िया का नाम है? हमने भी सुना परंतु समझ नहीं आता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, समझ नहीं आता तो समझने का यहाँ, सीखने का यहाँ, फिर क्वेश्चन को लगाने का, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब क्वेश्चन क्या लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन दोस्तों कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बस समझना पड़ेगा क्या। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, क्या बोला, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब क्या दोस्तों, इसमें बस ये बोला है कि कोई आर्टिकल है, कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई एलिमेंट्स है जिसके सेट, जैसे 1 2, मैं आपको बताऊं कोई सेट दे रखा है 1 2 3, देखिए इस प्रकार से, तो ये सिमेट्रिक कब होगा, देखिए जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 2, इसी प्रकार से उस रिलेशन में 2 1 भी होना चाहिए। जैसे का 1 क्या हो गया बच्चा, ए हो गया, बी क्या हो गया, 2 हो गया। तो सिमेट्रिक के लिए आप सभी को पता है ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तो बस 1 2, यहां देखिए, यहां देखिए बच्चा कि कैसे हम चीज़ों को समझ रहे हैं, कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ें से। तो यहाँ 1 2 है ना, हाँ जी 1 2 भी है, तो भैया 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 भी है, तो ये क्या बन गया अपना रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। कहने का मतलब ए बी भी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी मतलब जो ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा भी उस रिलेशन में होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही होगी कैसे हम चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखिए एक बार ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करिए और पहले ही कॉपी में नोट करके लिखिए। बस समझना क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ वही रिलेशन होंगे जो उससे रिलेट करते हो। रिफ्लेक्सिव में वे रिलेशन तो होने ही चाहिए, और हो तो बढ़िया है। क्लियर, वे तो होने चाहिए जो उससे रिलेट करते हो। कहने का मतलब है ए तो होना ही चाहिए, बाकी के रिलेशन भी हो सकते हैं। और सिमेट्रिक में क्या होगा, ए बी भी होना चाहिए और बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बात करें हम इस रिलेशन की, तो देखिए 1 1 है दोस्तों, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो जो ये रिलेशन होगा ना, ये भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। तो सर मुझे बताइए ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? हाँ जी सर, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि देखिए बच्चा, इसमें अगर मैं बात करूं ए की, तो ए और ए इक्वल होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। ठीक है ना, ये इससे क्या पता चला कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है और वो सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते एग्जाम्पल की तरफ, एक और एग्जाम्पल इसकी ओर चलते हैं। तो ये बताइए दोस्तों, ये जो रिलेशन होगा ये कौन सा रिलेशन होगा? ये भाई अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों एलिमेंट्स देखिए कितने हैं ए सेट में, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो भैया इसमें 3 3 भी होना चाहिए, इसमें 3 3 भी होना चाहिए था, परंतु 3 3 नहीं है। ये दोस्तों अपना सिमेट्रिक रिलेशन जरूर होगा। क्यों होगा? इसमें देखिए जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं 1 1 का, तो इसका अगर मैं उल्टा करूं तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 1 1। इसी प्रकार 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2। मतलब ए बी और बी ए बिलोंग कर रहे हैं किसको, रिलेशन को, किसको, आर को। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ओनली और ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर दोस्तों, अगला वाला रिलेशन बताइए ये रिलेशन कौन सा होगा? तो ये रिलेशन दोस्तों ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वही उससे ही रिलेट होना चाहिए। इसमें देखिए एलिमेंट 1 2 है, एलिमेंट 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, तो भैया ना ये सिमेट्रिक होगा। क्यों सर सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? 1 2 और 2 1 तो है, परंतु दोस्तों आगे भी एक ऑर्डर पेयर है जिसका नाम है 1 3, तो 1 3 है सर, परंतु
3 1 नहीं है। 3 1 तो होता तो ये सिमेट्रिक कहलाता, परंतु 3 1 नहीं है तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। तो ना सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव और ना ही आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर भाई। अगला वाला बताइए क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव या फिर आइडेंटिटी रिलेशन। जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा रिलेशन होगा। सर ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंध नहीं बना रहे, क्योंकि 1 2 आ रखा है। हाँ जी, आइडेंटिटी तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो सर ना रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, क्योंकि 3 3 तो है ही। तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सर सिमेट्रिक है। हाँ सर बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 है, इसी प्रकार से 2 1 भी है, इसी प्रकार से 2 1 भी है। तो कहने का मतलब है ए बी और बी ए बी है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 3 है ना, तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 3 ही 3 होगा। तो ये भी है। तो भैया ये जो रिलेशन कहलाया, ये भैया कौन सा कहलाया, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। यहाँ से आज आपको क्या पता लगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अगला रिलेशन की भी बात करें तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट आ गया है ट्रांजिटिव रिलेशन। सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी जल्दी से बताइए। तो जरूर बताएंगे साथियों, बिल्कुल आसान है, बस समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। आइए सर, क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें ए भी बिलोंग करता हो आर को, बी सी बिलोंग करता हो आर को और ए से भी बिलोंग करता हो आर को। कहने का मतलब देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, क्या यहाँ से देखिए जो रिलेशन है ए बी, जो ऑर्डर पेयर है बी ए, उसमें से बी को काट देंगे, जो बचेगा क्या बचा, ए सी। बी को काटने के बाद जो बचा ए सी, वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, आर को, तब ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर बात। तो देखिए एक एग्जांपल की बात करूं, देखिए एक एग्जांपल की बात करूं तो 1 2 है जैसे, 2 1 है जैसे, तो 2 को काट दूं मैं, 2 को काट दूं तो बचा क्या, 1 1। तो ये भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तब ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। तो एग्जांपल से सीखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। आइए देखिए बच्चा, 1 1 है, 2 3 है, तो 1 1 और 2 3 मैं यहाँ कॉमन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 1 1 1 वाले से ही कॉमन होगा। ठीक है। जैसे 2 3 है और 3 4 है, तो देखिए 2 3 है और 3 4 है, क्या 3 4 है, तो 3 से 3 कैंसिल करूंगा तो बचेगा क्या, 2 4। तो बताइए ये जो रिलेशन 2 4 ऑर्डर पेयर आया है, ये नहीं है क्या, है सर। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्रांजिटिव कहलाएगा। समझ में आया ना बात, कि कैसे हम पता कर रहे हैं ट्रांजिटिव को। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, देखिए कोई भी पीछे वाला कॉमन नजर आ रहा है, देखिए 3 4, देखिए यहाँ 3 4 और आगे क्या है, आगे क्या है, 2 4 है, तो 2 4 वाला नहीं लेना सर, 2 4 वाला नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 4 बी वाला कॉमन होना चाहिए जिससे हम काटेंगे। समझ में आया। 4 2 होता तो हो सकता था, लेकिन 2 4 है तो अपन नहीं ले सकते। तो ये रिलेशन क्या है भैया, ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आया ना किस प्रकार हम ट्रांजिटिव रिलेशन को निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ सीखते हैं कि कैसे हम करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन को, किस प्रकार से शो करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने ले लेते हैं। यहाँ से देखिए 1 1 रिलेशन है, 1 2 रिलेशन है। तो देखिए 1 से अगर मैं 1 काटूँ तो मुझे बताइए 1 2 रिलेशन है या नहीं है, है सर, ये रहा। तो ये क्या है, अब तक तो ट्रांजिटिव हो रहा है। देखिए ऐसे कोई भी ऑर्डर पेयर बनते हो ना, जो ना बने वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। हर ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, ये बात आपको सीखनी है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों किसकी, आइए
1 2 और 2 3 में, तो भैया देखिए 2 से 2 कैंसिल करूंगा तो बचेगा क्या, 1 3 बचेगा। तो मुझे बताइए क्या ये रिलेशन में है, नहीं है ना सर, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ये तब होता जब इसमें 1 3 भी ऐड होता, जब इसमें 1 3 भी ऐड होता। और देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ देखिए 1 4 है, यहाँ 1 1 है, तो 1 4 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 4 है, तो 1 से 1 कैंसिल करूँ तो यहाँ 1 4 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो ये भी मिल रहा है। परंतु इसमें एक भी ऑर्डर पेयर अगर नहीं मिलता हो ना तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे कि इसमें 1 3 नहीं है, तो ये क्या होगा यार, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। हमने देखिए एग्जाम्पल्स भी लिए, एक एक चीज़ को समझा कि क्या होती है ट्रांजिटिव, क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, बारीकी से समझ रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले चीज़ें समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें होती है। आइए इनवर्स रिलेशन की भी बात कर लेते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप जिससे घबराओगे ना, जैसा घबराओगे वैसा ही दोस्तों आप क्वेश्चन को नहीं निकाल पाओगे। तो भैया घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो देखिए इनवर्स रिलेशन क्या बोलता है, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी then the relation from set B to A is defined as the inverse relation। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझते हैं किस प्रकार से। देखिए आर इनवर्स क्या होगा, कोई भी अगर दे दिया जाए ए बी, ये समझिए जो भी दे दिया जाए ए बी, तो हमने इनवर्स निकालना है ना इनका। तो इनवर्स जो होगा वो भैया वो उसे कर देंगे बी ए। कहने का मतलब है 1 2 अगर आपके पास है, इनवर्स निकालेंगे तो भैया 2 1 को लिख देंगे। समझ में आया, उल्टे पेयर हो जाएंगे, एलिमेंट्स से उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर है, इसी को इनवर्स बोलते हैं। जैसे बी ए बिलोंग्स टू बी ए such that A belongs to A, B belongs to B and AB belongs to R। कहने का मतलब इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ए बी का रिवर्स बी ए बी का रिवर्स बी ए, यही क्या कहलाएंगे, इनवर्स। कहने का मतलब देखिए कोई भी अपना रिलेशन दे रखा है 2 3 5 4 3 6 इज ए रिलेशन देन ए, तो आर इनवर्स क्या होगा, देखिए 2 3 है ना, तो देखिए 3 2 रिवर्स हो गए, 5 4 है ना, तो इसमें क्या होगा 4 5 रिवर्स हो गए, 3 6 है ना, तो इसमें क्या होगा 6 3 रिवर्स हो गए। तो इसी को क्या बोलेंगे सर, इनवर्स रिलेशन। क्लियर है भाई, आप सभी को समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में आ रहा है ना दोस्तों तो भैया ज़रूर सब्सक्राइब करना और भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जल्दी से जल्दी बताइए। पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दे रखा होगा, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में, एनसीईआरटी के भी सवाल करेंगे, तो जल्दी से जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा भैया इसका, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सीखेंगे जरूर, जब तक अगर आपको सीखना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, तो सवाल कैसे निकालोगे। तो सवाल तभी निकाल पाओगे तब जब आप कुछ सीख लोगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। देखिए इफ आर इज द रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए सेट, ये दे रखा है, टू बी। कहने का मतलब है ये जो लाइन सीख गया ना, कौन सी, ये वाली, देखिए ये वाली, अगर ये लाइन आ गई जिस बंदे को तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बोला, इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब है ए दे रखा है बड़ा किससे, बी से, बस इतनी सी बात है। ए दे रखा है किससे, बी से। ए का मतलब है भैया एलिमेंट, ये बड़े वाले नहीं है दोस्तों, ये भैया छोटे वाले है। क्या, ए बड़ा दे रखा है किससे, बी से। क्लियर, तो आप सीखिए कैसे हम करेंगे। अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखिए समझते हैं, समझना जरूरी है, तो समझते हैं किस प्रकार से। ये देखिए रिलेशन, ए रिलेशन की बात करें और बी सेट की बात करें, तो भैया ए सेट में एक एलिमेंट, 2 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और 5। इसी प्रकार बी में 1 3 और 4। तो जो रिलेशन बनेगा दोस्तों, जो रिलेशन बनेगा वो दोस्तों
ए वाला पहला वाला एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो मुझे बताइए आप दोस्तों, मुझे बताइए क्या कि आप एक एक ले सकते हो क्या? सर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक एक अगर मैंने ले लिया, एक एक अगर मैंने ले लिया ना, तो भैया ये वाला बराबर हो गया, बराबर नहीं चाहिए, पहला वाला एलिमेंट इससे बड़ा चाहिए, पहला वाला एलिमेंट इससे बड़ा चाहिए। समझ में आया? तो बस इतनी सी बात है, समझना जरूरी है। तो सीखिए आप कैसे लेंगे। देखिए ना 1 3 वाला ले सकते क्योंकि पहला वाला एलिमेंट छोटा हो जाएगा। देखिए अगर मैं 1 3 ले लूँगा तो मुझे बताइए ए छोटा नहीं हो जाएगा बी से? तो ये तो लेना ही नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है, पहले वाला दूसरे से बड़ा, पहले वाला दूसरे से बड़ा। चलिए दोस्तों, तो हम ऐसे ही रिलेशन लेंगे जो बड़ा हो किससे, दूसरे से। तो यहाँ से क्या समझे कि अपन एक वाला तो नहीं ले सकते, एक वाला तो नहीं ले सकते, एक वाला नहीं ले सकते। तो सर लेंगे क्या? देखिए 2 1 ले सकते हैं, ठीक है सर, ना 2 3 ले सकते, ना 2 4 ले सकते। क्यों? क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, ये एलिमेंट छोटा हो जाएगा। चलिए 3 1 ले सकते हैं सर, ना 3 3 ले सकते, ना 3 4। क्यों? क्योंकि 3 3 ले लिया तो ये बराबर हो गया, 3 4 ले लिया तो छोटा हो गया ए। इसी प्रकार 4 1 ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं, 4 4 नहीं लेंगे क्योंकि बराबर हो जाएगा। 5 1 ले सकते हैं, 5 3 ले सकते हैं और 5 4 ले सकते हैं। तो जो रिलेशन बनेगा, जो रिलेशन बनेगा कौन कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ आपको पता चलेगा कौन कौन सा रिलेशन बनेगा। देखिए आर में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा दोस्तों 2 1 का, फिर 3 1 का, 4 1 का, 4 3 का, 5 1 का, 5 3 का और आखिरी रिलेशन 5 4 का। तो ये सारे रिलेशन बनेंगे साथियों, सारे रिलेशन बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं इन्वर्स की बात करूं, इन्वर्स की बात करूं तो हर एलिमेंट को बदल देंगे, मतलब कि रिवर्स कर देंगे, ए बी को बी ए कर देंगे। बस आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 1 का 1 2, 3 1 का 1 3, 1 4 का 4 1 का 1 4। इसी प्रकार 4 3 का हो जाएगा 3 4, 5 1 का 1 5, 5 3 का 3 5 और इसी प्रकार दोस्तों 5 4 का हो जाएगा क्या, 4 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आर इनवर्स क्या होगा दोस्तों, ये इनवर्स हो जाएगा। इसी में दोस्तों आपसे क्या बोला है, ऑर्डर पेयर भी बोला है, सारे ऑर्डर पेयर बताने हैं तो यही क्या होंगे, इनके ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, ऑर्डर पेयर भी आपको समझ में आया ना कि क्या होंगे ऑर्डर पेयर। कौन से ऑर्डर पेयर सर, जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर होते हैं, जो वे ऊपर वाले हैं ना, ये रिलेशन वाले ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो भैया प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रूर सोल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है दोस्तों मैंने, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए किस प्रकार हम करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, आर रिलेशन इन द सेट 1 2 3, ए सेट दिया है 1 2 3, इसमें रिलेशन बताया गया है। रिलेशन क्या बोला है दोस्तों, देखिए आप सभी को बता दूं रिलेशन क्या बोला है, 1 1 बोला है, 2 2, 3 3, 1 2, 2 3। क्लियर, ये रिलेशन है। अब देखिए आपको क्या बताना है कि रिफ्लेक्सिव तो है दोस्तों, परंतु ना तो सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना है। सर जरूर करेंगे, कैसे, देखिए बच्चा मुझे बताइए 1 1 है या नहीं है, सर है। 2 2 है या नहीं है, सर है। इसी प्रकार 3 3 है या नहीं है, सर ये भी है। तो ये क्या प्रूव हो गया, मैंने आपको बताया था जब भी प्रूव हो जाए ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, अगर प्रूव हो जाता है, आर अगर प्रूव हो जाता है तो ये क्या कहलाता है बच्चा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये समझ में आया ना कि ए प्रूव हो गया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए ए है, 2 2 है,
3 3 है, तो भैया आपने चाहिए क्या, यही चीज़ चाहिए थी रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने के लिए। तो भैया पेपर में कैसे लिखोगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, सो दैट आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये बात आपके दिमाग में छपी होगी। अब देखिए सिमेट्रिक क्यों नहीं है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक क्यों नहीं है सर, सिमेट्रिक के लिए आपने बताया क्या था कि भैया जो ए बी होता है, अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर को, तो भैया बी ए बी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को, ये बताया था सर। तो इसमें क्यों नहीं है ये सिमेट्रिक, देखिए सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ए है तो ए उसका रिवर्स भी है। परंतु अगर आप आगे चले ना 1 2 में, तो देखिए 1 2 है, ये तो बिलोंग करता है बच्चा आर, परंतु 2 1 है ना, जो भी 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए भैया ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसका उल्टा भी भैया बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को, किसको, रिलेशन को। क्लियर, समझ में आया क्यों सिमेट्रिक नहीं है। आइए आप सीखते हैं दोस्तों किसके बारे में, ट्रांजिटिव के बारे में। किसके बारे में, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है उसके बारे में भी सीख लेते हैं दोस्तों। सर आपने क्या बताया था, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, बी ए होना चाहिए, बी सी होना चाहिए दोस्तों, वो बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो इसी प्रकार दोस्तों ए सी बी बिलोंग्स किसको करना चाहिए, आर को। क्यों, क्योंकि बी से भी हमने काट दिया, बच गया कौन, ए सी, ये भी किसको करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर को। तो इसमें देखते हैं ये चीज़ें है या नहीं है। सर इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको समझने के लिए छोटा सा कर लेता हूँ। आइए सर, अब मुझे बताइए दोस्तों क्या कि क्यों नहीं है ये ट्रांजिटिव। देखिए भैया इसमें, तो भैया देखिए क्यों नहीं है ये ट्रांजिटिव। तो मैंने देखिए ये लास्ट वाले एलिमेंट्स पकड़ लिए, क्या 1 2 भी पकड़ लिया, और इसी प्रकार 2 3 भी, तो ये बिलोंग कर रहा है आर को, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है बच्चा आर को, किसको, आर को। समझ में आया। तो मुझे बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1 3, बच गया क्या, 1 3, क्या ये बिलोंग कर रहा है आर को, ये बिलोंग कर रहा है आर को। क्या इस रिलेशन में कोई 1 3 वाला कोई ऑर्डर पेयर है, नहीं है ना। तो दोस्तों ये नहीं कर रहा रिलेट, ये नहीं कर पा रहा रिलेट, इसी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसी प्रकार ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो साथियों आज हमने भैया 2 क्वेश्चन किए अच्छे अच्छे से, हमने कुछ एग्जाम्पल जाने कि किस प्रकार हम रिफ्लेक्सिव को समझेंगे, सिमेट्रिक को समझेंगे और ट्रांजिटिव को समझेंगे। साथियों अगर आपको समझ में आया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आएंगे, एक एक क्वेश्चन आपके सामने सोल्व कराऊंगा और बिल्कुल आसानी से सोल्व होंगे दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले दोनों क्लास को देखें, कल वाली क्लास को और आज वाली क्लास को अच्छी तरीके से देखें और कॉपी में नोट करके समझिए। जब आपको अच्छी तरीके से रिफ्लेक्सिव का पता चलेगा, सिमेट्रिक का पता चलेगा, इसी प्रकार ट्रांजिटिव का पता चलेगा। तो समझ में आया दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। आप अगर कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।